अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान ज़हूर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों भाइयों तक बआसानी पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि उन भाइयों, उन दोस्तों, उन बहनों तक भी पहुँच सके जो तरह तरह के मर्ज़ से जूझ रहे होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। आज मैं सोडिया तबी फाउंडेशन की कोई मेडिसिन नहीं लेकर हाज़िर हुआ, बल्कि कुदरत का एक ऐसा अनमोल फल जिसका नाम आड़ू है लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने इस फल में इतनी अफ़ादियत और खूबियाँ रखी हैं कि यकीन करें, इंसान अगर ये बयान करना शुरू हो जाए तो काफ़ी टाइम इसकी खूबियाँ बयान करने में लग जाता है। ये कुदरत ने इसमें ऐसे जोहर डाले हैं कि ये यकीन करें इंसान के अंदर से 100 बीमारियों को ख़त्म करता है। वो दोस्त, वो भाई जिनका मैदा बहुत ही कमज़ोर है, मैदे में सूजश रहती है या मैदे में ज़ख्म हो गए हैं, तरह तरह की मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, मैदे वगैरह की कोई शरबत पीते हैं, फिर भी उनको फ़ायदा हासिल नहीं हुई, तो यकीन करें अल्लाह ताला ने इस फल में ऐसी खूबी रखी है कि ये मैदे को इतना ताकतवर करता है, इतना ताकतवर करता है कि खाना जल्दी से हज़म हो जाता है। और जो के मैदे में सूजश रहती है या ज़ख्म होता है, ये उनको भी ख़त्म करता है। मैदे की तमाम बीमारियों को ख़त्म करता है और मैदे को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में दिल, मैदा, जिगर वगैरह की बहुत ही अहमियत है। ये सारा इंसान की बॉडी इन चीज़ों पर ज़्यादा चलती है और वर्क भी ये ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इंसान अगर कोई खुराक खाता है तो वो हज़म ही ना हो, या मैदे में सूजश रहे, दर्द वगैरह हो, पेट दर्द वगैरह हो या कब्ज़ वगैरह रहती हो, तो इंसान का सारा दिन बोझल परेशानी में रहता है, किसी काम करने में दिल नहीं लगता, बेचैन सा रहता है। मैदा ही इंसान का जिसका सही है तो वो इंसान भी तंदुरुस्त है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस फल में बहुत ही खूबियाँ रखी हैं। और मैदे वाले, जिनका मैदे का मसला है, सूजश रहती है, खाना खाते हैं तो अक्सर मैदे में दर्द रहती है, या कोई खाने के बाद मेडिसिन वगैरह खाता है मैदा ठीक करने के लिए, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, वो मैदा तो चलो ठीक करती है और साथ साथ और भी बीमारियाँ मैदे इंसान के जिस्म में पैदा कर देती हैं। जैसे खुश्की पैदा हो जाती है जिसम में, गर्मी हो जाती है, उससे और बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस आड़ू में बहुत ही अफादियत रखी है। मैदे के अमराज के लिए ये आड़ू किसी का सानी नहीं है। जिनको मैदे का मसला है, वो सूजश रहती है या जख्म रहता है, नहार मुँह 2 आड़ू वो यूज़ करें इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह का मैदा कमज़ोर है, भूख नहीं लगती या कोई भी मसला मैदे का, तो ये नहार मुँह 2 आड़ू यूज़ करें तो मैदे का हर तरह का मसला उसका ठीक हो जाएगा। मेडिसिन से भी निजात मिल जाएगी और साथ साथ मैदे का मसला जिस तरह का मर्जी, सूजश हो, जख्म हो, भूख नहीं लगती, वो सारा रिकवर करेगा। मैदे के साथ साथ पुरानी जिसको कब्ज़ है, तरह तरह के खतरे पीते हैं, कीमो से दवाइयाँ खाते हैं, तो वो भी ये आड़ू यूज़ करें इंशाअल्लाह ताला। मैदे के साथ साथ मैदा ठीक होगा तो कब्ज़ भी उसकी परमानेंट ठीक हो जाएगी। और साथ साथ ये जिस्म के अंदर से ऐसे जहरीले मादे जो से इंसान के जिस्म के अंदर बनते हैं तो ये खाली करने में भी आसानी रखता है। कुदरत ने इसमें ऐसी खूबियाँ पैदा की हैं कि ये मैदे के साथ साथ कब्ज़ भी को रफ़ा करता है, और साथ साथ जिनका जिगर बहुत कमज़ोर है, खून नहीं पैदा करता है, या जिन दोस्त भाइयों बहनों के खून में रेड सेल की कमी है, तो वो भी आड़ू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये आपको फल सर्दियों में भी गर्मियों में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ये गर्मियों में अवेलेबल होता है, वो फ्रेश आता है मार्केट में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ये आड़ू को करें। वो जिगर की सलाह करता है, कमज़ोर से कमज़ोर जिगर को भी सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, जिसकी वजह से जिगर अच्छी तरह काम करना शुरू कर देता है। और जिगर के काम करने से वो नया खून पैदा होता है। जिनके रेड सेल कम है तो वो ये रेड यूज़ करने से रेड सेल भी उसके तादाद में इजाफा हो जाता है। और साथ साथ ये शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई अच्छा और अहमियत का हामिल है। जिन भाइयों दोस्तों को शुगर है तो ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, और इसके खाने से शुगर की मकदार में इजाफा नहीं होता। लबलबे को ठीक करता है, जो इंसान के जिस्म में शुगर को मैनेज करता है वो भी ये ठीक करता है, जिसकी वजह से शुगर इंतहाई कंट्रोल में रहती है। और शुगर के साथ साथ वो दोस्त, वो भाइयाँ, वो बहनें जिनकी आंखों के गिर्द स्याह दायरे हैं या हल्के पड़ गए हैं या आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, ये फल इस्तेमाल करने से कुदरत ने इसमें इतनी खूबियाँ रखी हैं कि ये आंखों की हिफाजत करता है, आंखों के गिर्द से स्याह हल्के ख़त्म करता है, और जिनकी आंखें धंसी हुई हैं ये आंखों को वापस अपनी जगह पर लेकर आता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों वगैरह को यूज़ किया करें, जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होती है। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया कि हम फल वगैरह सब्जियों की अहमियत को बहुत ही कम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिसिन यूज़ करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। वो मेडिसिन तो ठीक होती है मर्ज़ के लिए, लेकिन उसके बाद मुज़र असरात जो से जिस्म में पड़ते हैं, जिस मैदा ख़राब हो जाएगा, खुश्की हो जाएगी और मसले जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करेंगे अपनी ज़िंदगी में मेडिसिन से पहले ताज़े फलों सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें, ताकि आपका जिस्म हेल्दी, सेहतमंद, तंदुरुस्त रहे। और
ये जिस्म वो दोस्त वो भाई जो कहते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़ता, या जिस्म ग्लो नहीं, चेहरा ग्लो नहीं करता, जब ऐसे लगता है जैसे रंग उड़ा हुआ है, फीका पड़ा हुआ है, तो वो भी आड़ू को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ये जिस्म को ग्लो करता है, जिस्म चेहरे को कुदरती हसीन बनाता है, और इसके साथ साथ ये कैंसर के अमराज के लिए भी 100% कुदरत ने ऐसा जो रखा हुआ है कि ये कैंसर वाले दोस्तों के लिए भी बहुत ही अहमियत का हमल है। ये कैंसर जैसे मर्ज को भी रफा करने में बहुत ही आसानी रखता है। शुक्रिया।